हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज सेकंड के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम प्रूफ भी करेंगे कि कोई नंबर रैशनल कब होता है और इरेशनल कब होता है, और यही क्वेश्चन आपके पास सबसे ज़्यादा आता है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं। जहाँ पे आपके पास P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो Q होता है वो नॉन जीरो होता है। मतलब जैसे 3/4 एक एग्जाम्पल है, 1/2 एक एग्जाम्पल है। मतलब ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और दोनों इंटीजर्स होते हैं, Q नॉन जीरो होता है। यहाँ पर और मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो HCF होता है P और Q का, वो 1 होता है। अब अगर आपको HCF नहीं पता तो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था HCF क्या होता है। तो HCF P और Q का 1 होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। तो मतलब जब आप P और Q को फैक्टराइज करते हैं तो जो कॉमन फैक्टर आता है वो 1 के अलावा कोई भी नहीं आता। और तो रेशनल नंबर्स ऐसे ही नंबर को बोलते हैं। तो ये थे रेशनल नंबर। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब ऐसे नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप एक इस नंबर को देखिए 3.1221629 एंड सो ऑन। मतलब ये नंबर क्या है, आप ये नंबर को देख सकते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। एक तो आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, और दूसरी बात आप इसे देख सकते हैं कि ये इसका मतलब ये डेसिमल वाइज कभी ख़त्म भी नहीं होता। तो इसकी इर्रेशनल नंबर्स को पहचानने का एक और तरीका ये है कि जब आप इनको डेसिमल्स में लिखते हैं या पॉइंट में लिखते हैं तो ये सीरीज कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, और मतलब ये चलती ही जाती है। इनमें एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि इस वाली सीरीज में कोई पैटर्न भी नहीं होता। जो इन्फिनाइट टेल है इसमें कोई पैटर्न वैटर्न भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक सीरीज देख सकते हैं 3.121121121। तो ये वाली पैटर्न जो है यहाँ पे 1 to 1 रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर ये इर्रेशनल नंबर होता तो ये पैटर्न रिपीट नहीं करता, तब ये कुछ और हो सकता था, 12142110 कुछ भी हो सकता था, रैंडम नंबर। तो ये था रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल जो नहीं लिखे जा सकते। अब हमारे पास आता है मेन क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि इज √2 अ इर्रेशनल नंबर। तो √2, √3, √5 ये सब आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इनका हमसे प्रूफ पूछा जाता है जो कि बहुत ही ईजी होता है करने में। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं कि मतलब हम मान लेते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कि मैं मान लेता हूँ कि कोई चीज़ है और फिर मुझे पता चलता है कि वो चीज़ फॉल्स है। तो जैसे मैं मानता हूँ √2 एक रैशनल नंबर है, फिर मैं प्रूफ कर दूंगा कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, है ना। तो √2 को मैं लिख सकता हूँ P अपॉन Q। अब जहाँ पे P और Q का HCF 1 होगा, तो अगर दोनों तरफ अब मैं स्क्वायर भी कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। तो यहाँ से आपके पास आएगा P² इक्वल टू 2Q²। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा P² इक्वल टू 2Q²। अब क्योंकि P और Q तो कि मतलब P और Q का क्या है, हमारे पास HCF 1 है, तो हमें और P² इक्वल टू 2 ऑफ Q² है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि Q जो 2 है वो डिवाइड करेगा P² को। तो 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा P² को। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है P² को तो इसका मतलब क्या हुआ, P² एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो 2 का कुछ मल्टीपल में होता है और 2 से डिवाइड करता है। तो हमें मिला कि क्या है, P² एक इवन नंबर है। तो हमें अभी तक ये मिल गया कि P² इवन नंबर है। फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि P भी एक इवन नंबर होगा।
कि अगर पी स्क्वायर इवन नंबर है तो पी भी इवन नंबर होगा। अब हम ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर पी ऑड नंबर होता तो पी स्क्वायर भी ऑड नंबर होता। कैसे? क्योंकि आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो और 4 स्क्वायर 16 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इवन का स्क्वायर इवन ही होता है, तो इवन का जो स्क्वायर होता है वो इवन ही होता है, और जो ऑड होता है उस नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है। तो सिंपल, तो अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी भी इवन होगा, तो मतलब पी इवन है। अब आपको पता है जैसे 6 एक इवन नंबर है, राइट? तो आप 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब आप उसको 2 इंटू समथिंग लाइक दिस लिख सकते हैं। तो वैसे ही पी को आप 2 इंटू के लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू किसी के मल्टीपल में लिख सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, के कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो के हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर है। अब हमारे पास ये रिलेशन था ऊपर से पी स्क्वायर इक्व टू 2q स्क्वायर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिलेशन पी स्क्वायर इक्व टू 2 ऑफ क्यू स्क्वायर जो हमने ऊपर से लिखा था। तो पी स्क्वायर इक्व टू 2 ऑफ क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, पी इक्व टू 2 के यहाँ पे रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा पी के बदले। तो ये आ जाएगा 2 के होल स्क्वायर इक्व टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, या 2k स्क्वायर इक्व टू क्यू स्क्वायर। अब क्योंकि q और k का HCF 1 है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर भी एक इवन नंबर है। सेम आर्ग्यूमेंट से जैसे वहां पे पी स्क्वायर इवन नंबर आ रहा था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी इवन नंबर आ गया। तो अब तो देखो पी भी इवन नंबर है, क्यू भी इवन नंबर है, तो पी को भी आप कुछ समथिंग लाइक दिस लिख सकते हैं 2 इंटू के, और वैसे क्यू भी इवन नंबर है तो इसे 2 इंटू आर लिख सकते हैं, राइट? तो अभी तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इन चीज में देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए कि 2 यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है, बट P और Q के पास तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था क्योंकि इनका HCF 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्यों आया कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि आपने माना था P और Q क्या है, आपस में को प्राइम है। को प्राइम मतलब इन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हमने मानता √2 रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि √2 इज नॉट रैशनल, इसका मतलब √2 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लाए। हम उस नंबर को पहले रैशनल मान रहे हैं जिसको हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, और वहां से हम कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन ले आ रहे हैं। इनके सबको ये वाला नहीं समझ में आया एग्जाम्पल, तो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ सेम इसी के जैसे। मैं मानता हूँ कि सपोज √3 एक इर्रेशनल नंबर है। मैं मानता हूँ कि √3 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। अब अगर नहीं, हमें ये प्रूफ करना है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं मानता हूँ कि √3 एक रैशनल नंबर है। अब अगर √3 रैशनल नंबर है तो आप इसे P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ P और Q का HCF 1 है। अगेन दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, तो 3 = P² Q²। तो P स्क्वायर आ जाएगा 3Q स्क्वायर, राइट? तो इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा P स्क्वायर को, इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा P को, इसका मतलब P को लिख सकते हैं आप 3 टाइम्स K। सेम स्टेप जैसे पहले करे थे। अब ये वैल्यू उठा के आप वापस इस वाली इक्वेशन में रख सकते हैं, P² = 3Q स्क्वायर। तो यहाँ पे P = 3K आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर = 3Q स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा Q² = 3K स्क्वायर। तो आपके पास आ गया Q² = 3K स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड करेगा Q स्क्वायर को, तो Q भी समथिंग लाइक 3 टाइम्स R, राइट? क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 है, अगर इसको 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब 12 को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो आप इसको 3 टाइम्स समथिंग लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ यूज करा है। तो आप एक चीज देख सकते हो, P और Q के पास कॉमन फैक्टर क्या है, 3। P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है 3। क्यों? क्योंकि P को भी आप 3 टाइम्स समथिंग लिख रहे हैं, यहाँ पे आप P को भी 3 टाइम्स K लिख रहे हैं, Q को भी 3 टाइम्स R लिख रहे हैं। तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर 3 हो गया। तो अब ये तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि P और Q के पास तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो इसका मतलब √3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, तो मतलब √3 इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे
फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचते हैं जो आपके पास पूछे जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा 2 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, आपको ये प्रूफ करना है और जनरली ये क्वेश्चन आते ही हैं। मीन्स ये सेकेंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन आते ही हैं कि जनरली पूछ देंगे 2 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे टाइप के होंगे, a माइनस रूट बी इज इरेशनल। आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैं मानता हूं कि ये रैशनल नंबर है। अगर 2 माइनस रूट थ्री रैशनल है तो मैं इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे पी और क्यू का क्या है, HCF1 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 का HCF1 है, सॉरी P और Q का HCF1 है। अब एक काम करिए, P अपॉन Q को इस तरह भेज दीजिए, रूट थ्री को इस तरह भेज दीजिए, तो 2 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, इस साइड आपके पास एक रैशनल नंबर है ना, और इस साइड आपके पास एक इररेशनल नंबर है। मतलब आप एक चीज समझिए, आपके पास एक तरफ तो रैशनल नंबर है जो कि एक इररेशनल नंबर के इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब ऐसे समझिए कि कभी क्या इवन और कोई नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि आपने ये माना था 2 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, हमने ये माना था जो कि गलत है। तो इसका मतलब 2 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। तो देखो, इन क्वेश्चंस को करने का एक कॉमन स्टेप आपको समझ में आ रहा है कि आप इसे पहले रैशनल मान दीजिए, फिर कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन खुद ही से आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं, प्रूव दैट रूट थ्री इज इररेशनल, या प्रूव दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इररेशनल। यहाँ पे भी इसने ये स्टेप करा है, पहले इसको a अपॉन बी के फॉर्म में मान दिया है, जो हमने p अपॉन क्यू माना था इसने a अपॉन बी मान दिया है, और इसने फिर डिजिट्स को चेंज करा है। मतलब आप देख सकते हैं कि रूट थ्री इक्वल टू 5 माइनस a अपॉन बी लिख दिया है, और फिर यहाँ पे वही एरर लाया है कि ये तो एक इरेशनल नंबर है, हमने प्रूफ करा था, और यहाँ पे एक रैशनल नंबर है। तो एक तरफ आपके रैशनल नंबर है, एक तरफ आपके इररेशनल नंबर है, जो कि एक प्रॉब्लम है, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल का, ये मुझे थोड़ा यूनिक लगा इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि प्रूव दैट 3 इंटू रूट टू इज इररेशनल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर 3 इंटू रूट टू इररेशनल हमें प्रूफ करना है, तो पहले मैं इसे रैशनल मानूंगा। अगर ये रैशनल होगा तो 3 अपॉन रूट टू a अपॉन बी के फॉर्म में होगा। अगेन आप क्या करिए, 3 को नीचे भेज दीजिए, तो रूट टू इक्वल टू a अपॉन 3 भी हो जाएगा, है ना। रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन 3 भी हो जाएगा। अब रूट टू इररेशनल नंबर है, हमें ये चीज पता है कि रूट टू क्या है, इररेशनल है, बट हमें ये पता है कि a अपॉन 3 क्या है, रैशनल है। तो एक तरफ अगेन रैशनल इररेशनल हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यही था इस एक्सरसाइज में। ज़्यादा बड़ी मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और क्योंकि फर्स्ट चैप्टर 6 मार्क्स का आता है, तो ये बिल्कुल ही आपके लिए टॉफी क्वेश्चंस हो गया, चॉकलेट क्वेश्चंस हो गए, कि आप बस इनमें सॉल्व कर दीजिए और यही पैटर्न में आएगा। अब आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल, 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें ट्राई कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और सेम प्रोसीजर पे बेस्ड है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। इन केस आपको रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आई, या आपको HCF LCM का समझ में नहीं आया, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। तो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।